भाई शो का नाम है ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, और आप देख रहे हैं दूसरे T20 मैच के बाद का जो विश्लेषण है भारत और श्रीलंका के बीच, एक और रोमांचक मैच। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, ऐसा मैच था जिसमें कई बार ऐसा लग रहा था कि भाई गंगाधर कौन है, शक्तिमान कौन है, लेकिन आखिरकार ऐसा लगा कि श्रीलंका, कहना सही होगा कि पावर प्ले का खेल था। पावर प्ले में जीत गई श्रीलंका, बल्ले के साथ भी और बाद में गेंद के साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल जीत गई। भारत ने जिस तरह से बॉलिंग में शुरुआत की और फिर जैसे बैटिंग में शुरुआत की, मुझे लगता है पावर प्ले में बहुत, मुझे लगता है कि इंडिया पीछे रह गया गेम में। इवन दो एक अच्छा मैच बनाया, मार्जिन इतना बड़ा नहीं था। अगर शायद सूर्य कुमार यादव और अक्षर खेल जाते तो शायद भारत जीत भी जाता, लेकिन पावर प्ले में मुझे लगता है कि भारत बहुत पीछे रह गया। जी हाँ, विस्तार से बात करेंगे खासकर गेंद के साथ जो परफॉर्मेंस था उसके बारे में, लेकिन पहले बल्ले के साथ जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ठीक जो आपने कहा, बेहतरीन पार्टनरशिप। 91 रन बनाए लगभग 6.4 ओवर में अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। उसके बाद शिवम मावी ने भी दिखाया कि वो भी बल्ले के साथ काफी करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस था वसीम, वहां पे क्या गलती हुई? श्रीलंका ने बहुत अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन क्या बहुत ज्यादा जल्दी में दिखे भारत के टॉप 3 खासकर? जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। बड़ा लक्ष्य तो था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बॉल थोड़ा सा, हम देखते हैं कि पूना में थोड़ा सा सीम करता है, अच्छा कैरी होता है। और श्रीलंकन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी कि अच्छे गेंद उन्होंने डाले, अच्छे एरियाज में आई थॉट बॉल उन्होंने किए। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर टाइम लेते शुभमन गिल है या ईशान किशन, इवन राहुल त्रिपाठी, तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। अगर भारत पावर प्ले में इतने विकेट नहीं लूज करता तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि वो चीज काम आती, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर है और उनकी डेथ बॉलिंग है श्रीलंका की, तो वो भारतीय बल्लेबाज डेफिनेटली दिक्कत में डाल सकते हैं। थोड़ा मुझे लगा कि बहुत जल्दी बड़े शॉट खेलने के लिए चले गए और गेम के बहुत पीछे हो गए वहां पर। जी हाँ, दोनों ही पारियों में 19 ओवर के बाद स्कोर था 186 पे 6। लेकिन वसीम, सबसे बड़ा फर्क ये था कि भारत ने कुल मिला के 7 नो बॉल आज किए। 5 नो बॉल अर्शदीप सिंह ने किए, जो पहले भी इनके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहा है। शिवम मावी ने भी एक किया, उमरान मलिक ने भी एक किया। तो अगर इन 7 गेंदों को हम देखें तो उनमें उनमें ही केवल 22 रन बनाए। तो वो 22 रन और 7 रन अगर आप जोड़ दें तो बहुत बड़ा फासला बन जाता है। जो जीत का अंतर है उससे भी ज्यादा, तो भारत ये मैच जीत सकता था। और यही बुनियादी गलती भारतीय गेंदबाजों से हुई। क्या ये थोड़ी सी वो अनुभव की कमी है? नहीं, आई डोंट थिंक अनुभव की कमी है। आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आप हर नो बॉल पे आपको फ्री हिट मिलती है। तो आई डोंट नो, शायद एक तो अर्शदीप बहुत बड़े ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ये एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने। शिवम मावी काफी आईपीएल खेले हुए हैं। उमरान मलिक, इवन दो वो इतनी पेस से डालते हैं, पर उन्होंने भी एक नो बॉल डाली। बट 7 नो बॉल एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है दिव्या। 22 रन आप उधर दे देते हो, 7 नो बॉल के मिलके ऑलमोस्ट 30 रन हो जाते हैं। आप मैच 15-16 रन से हार गए हो, तो इवेंचुअली इसका मतलब ये है कि आप मैच जीत सकते थे। आप उनका टारगेट 30 रन कम कर सकते थे, और वो टारगेट में भी आप आराम से चेस कर सकते थे, इतने खराब बैटिंग पावर प्ले होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट नो बॉल स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत अनएक्सेप्टेबल है। कभी कभार आप वेस्ट साइड फुल टॉस डाल देते हो, तो वो हम समझ सकते हैं कि वो आप यॉर्कर डालने के चक्कर में थोड़ी सी हाइट हो जाती है। बट फ्रंट फुट नो बॉल तो आजकल की जिस तरह से क्रिकेट है, डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल है। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा कि इसमें, इस सिचुएशन में सपोर्ट स्टाफ के सदस्य का क्या कर सकते हैं, और खासकर मेरा जो अंदेशा है वो उस तरफ है कि पारस माम्बरे जो गेंदबाजी कोच है वो क्या कर सकते हैं अब और तीसरे मैच के बीच? आई थिंक आप प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हो। बहुत बार हम देखते हैं कि प्रैक्टिस में मैं भी एक सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हूँ। मैंने भी आईपीएल में काम किया है, अंडर रणजी ट्रॉफी टीम के साथ काम किया है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि बॉलर्स ओवर स्टेप करते हैं प्रैक्टिस में। मैं इस चीज के खास करके बहुत खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि जब आप ऑलरेडी एक स्टेप या दो स्टेप बाहर से डालते हो, तो आपकी लेंथ भी चेंज हो जाती है, आपकी पेस चेंज हो जाती है। और सडनली आपको पीछे से डालना होता है मैच में, तो आपकी लेंथ बिगड़ जाती है। तो वो आप प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हो देवायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको हैबिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस में आप कितना पीछे से बॉल डाल रहे हो, क्या बराबर से नो बॉल। तो ये मुझे लगता है कि पारस मामरे का ये काम होगा कि मे भी एक दिन शायद उनको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, तो आप वो रनअप
का जो कर रहे हो, तो आप कहाँ से जंप ले रहे हो, मे बी आप एक स्टेप और पीछे से जंप ले सकते हो, क्योंकि आप लाइन के थोड़ा सा पीछे रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लाइन के आगे जाना बिल्कुल भी ये टीम के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है, आपके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। चलिए जाते जाते प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर जनवरी के 2023 के पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने बताया था कि वो मुंबई के किंग हैं, तो आज पुणे के राजा जो हैं वो दिखा दिया दसुन चाणक्य ने। और बहुत लाजवाब रिकॉर्ड है वसीम उनका भारत के खिलाफ। दोनों ही जो 20वें ओवर में उन्होंने निर्णायक एक फासला डाला, 20 गेंदों पे 50 रन बनाए, सबसे तेज अर्धशतक T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के लिए, और फिर आखिर में आगे एक बहुत जिम्मेदाराना तरीके से लास्ट ओवर भी किया। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कैप्टन परफॉर्मेंस जो हार्दिक पांड्या ने भी पहले मैच में दिखाया था, वही आज दसुन चाणक्य ने भी दिखाया। एब्सोल्युटली, वो नॉक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था श्रीलंका की बैटिंग के पर्सपेक्टिव से। हालांकि एक बार आउट भी हुए थे, वो 9 बॉल करार हो गया था, सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था। अगेन वो भी एक गलती भारत से हुई कि अगर वहां पर आउट हो जाते तो शायद इतने रन नहीं बनते, बट कमाल की पारी खेली, 20 बॉल में अर्धशतक बनाया। और वो बॉलिंग का जो मुझे लगता है कि जो फैसला लिया कि खुद बॉलिंग करने के लिए आए, अगर स्पिनर बॉलिंग करता है तो थोड़ा छक्का मारना कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। शायद अक्षर पटेल ऑलरेडी हजारंगा के ओवर में 25-26 रन बना चुके थे, तो शायद आसानी होती, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। तो एक कंप्लीटली मुझे लगता है कि कैप्टन परफॉर्मेंस जो आप चाहते हो अपने सीनियर प्लेयर से, एक बड़े प्लेयर से, कमाल का परफॉर्मेंस रहा दोनों ही एंड से। जी हाँ, दोनों मैचों में कप्तानों ने बहुत बड़ा एक फासला डाला है, और इसकी वजह से एक बहुत जबरदस्त डिसाइडर के लिए सेटअप हो गया है, जो 2 दिन बाद यानी शनिवार को खेला जाएगा। आपके सटीक विश्लेषण के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।